है, मैं प्रियंका गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता, जो सबसे बड़ा इस वक्त सियासत में जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये कि एक एजेंडे के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि एक पीड़िता के साथ इतना सब कुछ हो गया और उस पर कहा जा रहा है कि इसका डीएनए टेस्ट हो, इसका नार्को टेस्ट हो? सवाल यह है कि इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता इस तरह के मामलों पर चले जाते हैं पीड़िता से मिलने। कोई गया क्या मिलने के लिए पीड़िता से? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो घटना हुई है ये वाकई में सोचने वाली स्थिति पैदा करती है कि इस देश में 12 साल की बच्ची भी क्या सुरक्षित है। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सारा कुछ उनके पास है, उसको कड़ी से कड़ी, जो भी दोषी और आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दें। मैं मांग करती हूँ और हमारी पार्टी हमेशा से इस तरह की किसी भी घटना का सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मैं फिर भी एक सवाल एक महिला होने के नाते यहाँ पर उठाती हूँ कि क्या इस सरकार में एक बलात्कार पीड़िता को या एक जिसके ऊपर शारीरिक रूप से शोषण हुआ हो ऐसी कंप्लेन लिखने के लिए क्या दर बदर भटकना पड़ सकता है? क्या ये हालत है? और मैं सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रही हूँ। आज नोएडा का केस है 48 सेक्टर का, जहां पे एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है और वो 49 सेक्टर में जब जाती है कंप्लेन लिखाने के लिए तो पुलिस उससे क्या कहती है कि आप इस समय 740 पे इस बारिश में बाहर क्यों निकली थी? तो क्या सवाल ये उठता है कि आज देश में बेटियां अगर अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाहे, कंप्लेन लिखाना चाहे, तो क्या उनको फिर से एक बार मानसिक रूप से शोषित किया जाता है? उनकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती? इस केस में 2 महीने से पीड़िता की मां लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है। अगर 2 महीने पहले इसका पूरी तरह से खुलासा हो जाता तो आज उसकी जो मेडिकल क्या आपको भी लगता है, कांग्रेस को भी लगता है कि नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट होना चाहिए इस मामले में? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इस देश में न्याय व्यवस्था है और न्यायालय निश्चित करेगा कि इसमें किस तरह के टेस्ट होने चाहिए और किस तरह की चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए और सबूतों के आधार पर ही यहाँ किसी दोषी को सजा दी जाती है। ये हमारे न्याय की व्यवस्था है, इसलिए मैं तुरंत गुहार लगाती हूँ कि इस बच्ची की सुरक्षा का। रोहित अग्रवाल, यहाँ पर मामला लॉ एंड ऑर्डर का उठ रहा है, मामला लॉ एंड ऑर्डर का उठ रहा है कि अगर एक पीड़िता को 2 महीने दर की ठोकरें खानी पड़े अपनी कंप्लेन लिखाने के लिए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसा? नहीं प्रत्युष भाई, इनसे पहले ये पूछिए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी का जाएंगे अयोध्या? राहुल गांधी जिनको हर बात पे गुस्सा आता है, उनको इस बात से उनको दर्द नहीं हो रहा है कि एक 12 साल की बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने शोषण किया, उसका बलात्कार किया, वो आज प्रेग्नेंट है 12 साल की लड़की, 12 साल की कन्या प्रेग्नेंट है। उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही कि 12 साल की कन्या के साथ किस तरीके का कृत्य हुआ है? ये महिला है, ये महिला होने के बाद ये महिला के साथ खड़ी हो पा रही है। इनको अब नोएडा दिखाई पड़ेगा, गाजियाबाद दिखाई पड़ेगा, पर इनको अयोध्या में जाने के लिए टाइम नहीं है इनके पास। शर्म आनी चाहिए एक महिला हो के एक बेटी के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है। राजनीतिक इच्छा के कारण ये आवाज नहीं उठा पा रही है अयोध्या के ऊपर, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि महिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अगर नहीं अपने पार्टी के दल के कारण वो अगर आवाज उठा सकते हैं तो वो कृपया करके टीम कितना है कि महिलाओं को भी अगर इस तरीके से अपराधियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है, इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता है। आप एक बेटी की आवाज नहीं बनने दे रही हैं, आप एक बेटी की आवाज दबा रही हैं। प्रियंका गुप्ता जी एक 12 साल की बच्ची की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। आप अपराधी के साथ खड़ी हुई, आप कह रही है बच्ची झूठ बोल रही है, बच्ची झूठ बोल रही है, इसके डीएनए टेस्ट की जरूरत है, इसके नार्को टेस्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं हर्षवर्धन सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा दानिश कुरैशी से। दानिश कुरैशी, क्या आपको भी ये लग रहा है कि ये मामला एक एजेंडे के तहत है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री है पवन पांडे, वो कहते हैं कि एक एजेंडे के तहत मुस्लिम और यादवों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मुसलमान तो टारगेट पे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात की जाए, योगी सरकार की बात की जाए तो बीएचयू में जो छात्राओं के साथ हुआ था उनके घर पे भी बुलडोजर चला दिया था योगी जी ने। गैंगस्टर अतीक अहमद के हथियारों के घर भी बुलडोजर चला दिया था योगी जी ने, और ऐसे तो कई सारे मामले आपको मिल जाएंगे जहां योगी जी ने बुलडोजर चला दिया। तो उनके बुलडोजर की तो हवाई आप सारी दुनिया देख रही है, कई बार उसके लिए फटकार भी लगा चुकी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी लगा चुकी है और इन चीजों का लेकर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है। अब सवाल आके ये खड़ा है कि गोसाईगंज जो जगह है अयोध्या की, जहां तक बात की जा रही है, लड़की जिस इलाके की जिस विस्तार की है, सारी लड़ाई जो मेरी समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि जितना बुरा हाल पूरे अयोध्या जनपद में भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। अलग ये बात और है कि भाई जो लोग हैं वो राजनीतिक पार्टी से हैं,
तो अपना अपना मफाद होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि अल्टीमेटली वो मुसलमान है, उसका नाम मोइन खान है, तो उसके घर तो बुलडोजर चलना लाजमी है, मतलब कोई दो नहीं है। लेकिन फिर 10 सेकंड मुसलमानों को रेप करने की आजादी दे दें क्योंकि उसका नाम खान है कि ये बाई इलेक्शन तब हो जाएगा, उसके बाद फिर मुसलमान एक हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, अखिलेश पूछने जाएंगे, योगी पूछने जाएंगे, राहुल पूछने जाएंगे, कोई नहीं पूछने जाएगा। मेरा आवाज बुलंद करने के लिए आएंगे। अरे देखिए, आप लोग नहीं है, आप सत्ता में भी नहीं, आपके नेता वोट लेने के लिए चाहते हैं कि दलित उनको वोट देते की बात करते हैं। आपके नेता कहते हैं हर्षवर्धन कराने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। हर्षवर्धन सर, अब यहां पर दो सवाल है जो AIMIM ने खड़ा किया कि मुसलमान तो हमेशा से इनके टारगेट पर रहा है। ये कह रहे हैं कि BHU वाली घटना पर आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चला क्या। और दूसरा बड़ा सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, चूंकि अब उपचुनाव है मिल्कीपुर विधानसभा में, इसलिए सारा कुछ गढ़ा जा रहा है। प्रतीश जी, मुझे लगता है कि इतनी बेशर्मी के लिए मुझे पहले नेता बनना पड़ेगा। और अरे अगर आप हुए हैं हर्षवर्धन जी, आप नेता से कम है क्या? आप तो बेशर्मी की बातें आप जो है ब्रिजभूषण सिंह पे एक नहीं एक करके उठाते। प्लीज कपिल जी, प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। कपिल जी, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ अपनी अपनी बारी में याद रखा कीजिए। आप इतने अभद्र क्यों हो जाते हैं? यहाँ पर रेप अलग तरीके इतने अभद्र आप हैं नहीं, लेकिन क्या करें, समाजवादी पार्टी इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रही है। क्या आप मुझे बताओ कि आप किस तरीके की घटिया बातें कर रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं। एक सेकंड कपिल जी अपनी बारी में बोलिएगा। कपिल जी अपनी बारी में बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एक रेपिस्ट पर से केस उठा लेता है। MJ अकबर जिसने 32 महिला पत्रकारों का मीटू के अंदर आया कि बलात्कार किया, उसके अंदर क्यों नहीं उठाया? हाथरस की बिटिया के साथ जब हो रहा था तो ये जयंत चौधरी लाठी खा रहा था भारतीय जनता पार्टी का। ये चवन्नी अठन्नी का नेता लाठी खा रहा था। मेरा सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से था। मेरा सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से था। ये चवन्नी अठन्नी का जो चौधरी की चौधरी आज कहां चली? एक सेकंड एक सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मेरे साथ रखिएगा स्क्रीन पर। मैंने 2 सवाल पूछा है सर, उन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। डंडा खाए थे कि नहीं हाथरस में डंडा खाए थे, डंडा भूल गए? क्यों जी, अगर आप इनका ऑडियो बंद नहीं करेंगे तो नहीं, मैंने बोला है जी। बोलिए। इतने संवेदनशील मुद्दे पर इनका व्यवहार जरा आप देखिए। ये चिन्मयानंद से लेकर MJ अकबर से लेकर जाने कहां कहां पहुंच गए और कितनी गलती कर बैठे। कपिल श्रीवास्तव, मैं तो सुनता हूं कि ये वकील भी हैं, पता नहीं कैसे जिरह करते होंगे, अपना ही केस कमजोर कर लेते होंगे। अभी कह रहे थे कि मुसलमान होने की वजह से मोहित खान पर यह सब हुआ। MJ अकबर की राजनीति खत्म हो गई। मीटू बहुत पुराना केस था, फिर भी राजनीति खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद से हटा दिया, राज्यसभा भी नहीं दिया। खैर, ये आज का विषय नहीं, ये सिर्फ आईना दिखाना जरूरी था कपिल श्रीवास्तव जैसे लोगों को और दानिश कुरैशी जैसे लोगों को, जिससे समझ में आया। लेकिन 2-3 बातें मेरे मन में आती हैं। क्या सचमुच नेताओं के लिए इतना मुश्किल होता है कि वो बेशर्मी से खड़े हो जाते हैं? जब कोई किसी बात पर चुप हो जाता है, नहीं बोलता है, तो लगता है कि वो शर्मसार हो रहा है। लेकिन अगर किसी ऐसी घटना में दुष्कर्मी के बचाव में कोई खड़ा हो जाए तो इसका मतलब उसका पानी उतर गया है, वो शर्मसार नहीं हो रहा है, शर्म घोलकर पी गया है और बचाव करने की कोशिश कर रहा है। मोहित खान के कांधे पर हाथ रखकर अवधेश प्रसाद घूमते रहे। इसी फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद जीत गए तो पूरे देश दुनिया में अखिलेश यादव हवा बनाते रहे। आज अयोध्या में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया तो आज उनको कुछ सूझ नहीं रहा। DNA टेस्ट आज तक अखिलेश यादव ने कभी मांगा क्या? आज तक कभी किसी ने कहा क्या कि किसी बच्ची के साथ इस तरह की बर्बर दुर्घटना होगी तो कोई DNA टेस्ट की बात करेगा? और जो सबसे खतरनाक है, ठीक है कपिल जी इसका जवाब दीजिएगा। कपिल जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अयोध्या की नाबालिग से गैंगरेप जो हुआ, पीड़िता से मिलकर यूपी के मंत्री संजय निषाद रो पड़े फूट फूट कर। क्या कहा, सुनिए। मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज का मैं नहीं
नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। कपिश जी देखिए, संजय निषाद जी फूट फूट कर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने अब तक पार्टी से निकाला क्यों नहीं, आपके पार्टी के बाहर जाकर वो धरना देने की बात कर रहे हैं। कपिश जी, संजय निषाद जी से ये पूछिए उस समय इनके आंसू कहां चले गए थे जब इनकी पार्टी की कार्यकर्ता ने यौन शोषण का आरोप इनके पुत्र पर लगाया था। पूछिए इनसे। अरे रोहित अग्रवाल जी एक सेकंड, रोहित अग्रवाल जी एक सेकंड, रोहित अग्रवाल जी मेरा सवाल अभी कपिल श्रीवास्तव जी से था। पद का क्यों दुरुपयोग किया? दुनिया के अंदर 2 निषाद बच्चियों के साथ रेप हुआ और ये रेप करने वाले उच्च कास्ट के लोग थे, आखिर उसकी अस्मिता अलग थी क्या? वहां संजय निषाद ने जाकर के आंसू क्यों नहीं बहाया? आखिर वहां संजय निषाद ने जाकर के आंसू क्यों नहीं बनाया? नौटंकी करने से राजनीति नहीं चलती है। उनके लड़के का बिस्तरा गोल कर दिया वो बकायदा संत कबीर नगर में, और ये बोल रहे हैं चौधरी की चौधरीयाहट, जिसने अपने 5 डंडे भूल गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस कांड में रेप के मामले में जयंत चौधरी गए थे। जयंत चौधरी लाठी खाया, लात खाया, पीठों पर लाठियां बजी, और उसके बाद इनके प्रवक्ता बैठ करके उन्हीं के रेपिस्ट सरकार के साथ जाकर के खड़े हो गए।